ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्थल मंडल से संबंधित चट्टान के बारे में जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस भाग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का जो अध्ययन होगा उसका मुख्य आधार होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से आधारित हम लोग चट्टान से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त करेंगे, ताकि परीक्षा में जहां से जिस भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन छूटे नहीं। और इसको रोचक तौर पर अगर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो बारीकी से, तो इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं हमको प्राप्त होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चट्टान क्या है? जो पृथ्वी हमारा जो है चट्टानों से बना हुआ है और पृथ्वी का भूपर्पटी भी एक चट्टान ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी के बारे में। तो भूपर्पटी जो पृथ्वी का है, यानी कि पृथ्वी का ऊपर का भाग, इस भूपर्पटी में बहुत सारी सतहें हैं और ये सतह जो है ये भूपर्पटी है और इसमें बहुत सारे तत्व हैं। और भूपर्पटी का सबसे ऊपरी जो भाग होता है, यहाँ पे ये सब जो सतह इसमें तत्व है, तो इसमें सबसे अधिक ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है भूपर्पटी में वो ऑक्सीजन होता है। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 46% होता है। तो बार बार ध्यान देने की चीज़ है, ध्यान से देखें कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पृथ्वी के भू सतह पर, माने भूपर्पटी पर किस गैसों की सबसे ज़्यादा अधिकता है। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा गैस जो है वो है ऑक्सीजन 46%। और तो कभी कभी यहाँ गलत ये हो जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैसों की मात्रा है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है 78% और 20.8% जो है ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या है कि पृथ्वी के सतह में अगर गैसों का पूछेगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो O2 जो है 46% है। इस तरह से इसमें सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है क्या है कि 27% है। इस तरह से अन्य मैग्नीशियम है, अन्य बहुत सारे गैस है जो जिन तत्व हैं जिससे हमारा भूपर्पटी बना हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि भूपर्पटी ही जब चट्टान किसे कहते हैं। तो ये चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान भी कहते हैं अवसादी चट्टान को। और उसके बाद रूपांतरित या कायांतरित, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से चट्टान होते हैं। और ये तीनों चट्टान जो होते हैं इनका विभिन्न आकार भी बदलता है और इनके रूप भी बदलते हैं। तो इन सारी जो रूपांतरण होता है इनके अंदर, इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी का भूपर्पटी जो भाग होता है, और यहाँ से अगर ये पृथ्वी है और यहाँ से क्या होती है कि मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मैग्मा होते हैं और ये मैग्मा जब ऊपर निकलती है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जब यहाँ से निकलती है मैग्मा लावा, जिसको हम लोग लावा कहते हैं, और ये धीरे धीरे यहाँ क्या होता है आकर जब जम जाते हैं और यहाँ जम कर एक बहुत बड़ा क्षेत्र पर ये जम जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि चट्टान निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ये गर्म होते हैं। और जब ये जम कर क्या करते हैं कि शैल का रूप ग्रहण कर लेते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं, हवा के संपर्क में आकर ये लावा जम जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेयस रॉक कहते हैं।
और जब ये बहुत दिनों के बाद जब इसमें क्या होता है कि इस ताप और दाब के कारण या रासायनिक विघटन के कारण ये अग्नि चट्टान टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, अपर्दित होने लगते हैं, अपर्दन होना शुरू हो जाता है, चाहे वो वायु से अपर्दन हो या जल के द्वारा हो या फिर हिम के द्वारा हो, ये अपर्दित होकर फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ क्या होते हैं परत के रूप में, यहाँ परत के रूप में जमना शुरू कर देते हैं। तो जब ये परत के रूप में जमना शुरू कर देते हैं तो इस स्थिति को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। यहाँ क्या हुआ कि जो लावा अंदर से निकला और मैग्मा के रूप में जमा और जमा होकर यहाँ क्या हुआ कि जो जिस चट्टान का निर्माण किया उसको हम लोग अग्नेय चट्टान बोलते हैं। और जब अग्नेय चट्टान का अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ और वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा, और वो धीरे धीरे टूट कर क्या हुआ कि जो परत के रूप में जमना शुरू कर दिया तो उसको हम लोग परतदार या अवसादी चट्टान अर्थात अवसाद के रूप में जब वो जमा होने लगा तो इसको हम लोग अवसादी चट्टान कहे। आगे चल के जब इन दोनों में भी कुछ भिन्नता आई और ताप और दाब के कारण, ताप और अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या हुआ कि इनके भी रूप परिवर्तित हुए, तो इसको हम लोग रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे यहाँ छोटे छोटे टुकड़े हो गए और टुकड़ा होते होते जमते जमते क्या हुआ ये बहुत बड़ा चट्टान का रूप ग्रहण कर लिया, तो इसको हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। अब तो चलिए हम लोग फिर चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि इतनी बड़ा क्षेत्र, इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे ज्वालामुखी फटती है, जैसे यहाँ बहुत सारे बहुत बड़ा क्षेत्र में जब पृथ्वी के सतह के नीचे जब सतह के नीचे पृथ्वी के सतह के नीचे जब क्या होगा मैग्मा जम जाएगा, किसी कारणवश वह ऊपर नहीं निकल पाता है लावा, और यहीं पे ये जब जम जाएगा तो बहुत बड़े चट्टान का निर्माण कर देगा और उसको हम लोग फैकोलिथ कहते हैं, उसको बैकोलिथ कहते हैं। और बैकोलिथ जो होता है जब पृथ्वी के अंदर ही जो जम जाता है उसको बैकोलिथ कहते हैं। ये आग्नेयस रॉक होता है, आग्नेय चट्टान होता है। जब यही चट्टान ऊपर की ओर निकल जाते हैं लावा के रूप में, लावा के रूप में जब ये निकल कर जमा करेंगे, यहाँ चट्टान का निर्माण करेंगे, तो ऊपर पृथ्वी के ऊपर ये बेसाल्ट चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान ही होते हैं, लेकिन इसको हम लोग बेसाल्ट कहते हैं। और जब पृथ्वी के अंदर ही जम जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेनाइट कहेंगे, ग्रेनाइट चट्टान कहेंगे। अब हम लोग दोनों अग्नेय चट्टान का ही रूप है, पृथ्वी के अंदर ग्रेनाइट और ऊपर जो है बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। अब देखते हैं कि इन जो यहाँ पे जो फैकोलिथ होता है, फैकोलिथ में जब यहाँ से कुछ ऐसी आकृति बन जाती है इस तरह का, तो इसको ऐसे आकृति को हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। और फिर ये कभी कभी कहीं कहीं लहर के रूप में भी ये जम जाते हैं, फिर ये कहीं कहीं दरार में धंस जाते हैं, तो ये इस आकृति को हम लोग डाइक कहते हैं और इसको हम लोग फैकोलिथ कहते हैं। इस प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा दब जाती है, फट नहीं पाती है, निकल नहीं पाती है, उसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। और ऊपर जो होता है बेसाल्ट चट्टान होते हैं। अब हम लोग इससे संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे
कि इन चट्टानों की क्या विशेषता होती है, अग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है और अग्नेय चट्टान में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अग्नेय चट्टान जो होते हैं खनिजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ बहुत सारे बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। और अग्नेय चट्टान में सबसे पहले अग्नेय चट्टान को हम लोग देखते हैं कि अग्नेय चट्टान की क्या विशेषता होती है। तो अग्नेय चट्टान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो काफ़ी कठोर होते हैं और काफ़ी सघन होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण लावा से हुआ होता है। और लावा जो होता है इतना अत्यधिक गर्म होने के कारण क्या होते हैं, लावा जब पृथ्वी से बाहर आते हैं वैसी स्थिति में क्या होते हैं कि वो जितने भी वहाँ पे जीवाश्म होते हैं वो सभी जीवाश्म को क्या करते हैं, जलाकर राख कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए ये इनका संगठन जो होता है काफ़ी कठोर होता है और जीवाश्म रहित होते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताप होने के कारण सबको ये जलाकर नष्ट कर देते हैं। और इस चट्टान की विशेषता है खनिजिक दृष्टिकोण से यह चट्टान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, रिच चट्टान होता है। इसी से हमें लोहा, सोना, तांबा, जास्ता, टीन या बहुत सारे कीमती ऐसे धातु हैं जो हमें इससे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, बार बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि अग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है। तो अग्नेय चट्टान क्या होते हैं, काफ़ी कठोर होते हैं, ये काफ़ी सघन होते हैं और ये जीवाश्म रहित होते हैं, इसमें जीवाश्म बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। तो दूसरा, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन ऐसा चट्टान है जो जीवाश्म रहित होता है। तो अग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं। दूसरा है खनिजिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा रिच चट्टान, सबसे ज़्यादा धनी चट्टान और कौन सा है। तो ये अग्नेय चट्टान ही खनिजिक दृष्टिकोण से काफ़ी धनी होते हैं, क्योंकि उसमें लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, टीन ये सब पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अवसादी चट्टान, जिसका निर्माण अवसाद से होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसाद से होता है। अग्नेय चट्टान का जब बहुत दिनों तक निक्षेपण होता रहता है और वहाँ पे क्या होती है कि दिनों दिन वायु के द्वारा अपर्दन होता है या फिर जल के द्वारा अपर्दन होता है। इस अपर्दन से क्या होते हैं, चट्टान धीरे धीरे टूट कर परत के रूप में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। और ये जमते जमते क्या होते हैं, एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं, रॉक का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसाद से बने होते हैं। तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि ये परतों में होते हैं। इसको परतदार भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण अवसाद के द्वारा हुआ है, इसलिए अवसादी, और परत के रूप में होते हैं, इसलिए हमको इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये जीवाश्म युक्त होते हैं। जीवाश्म इसमें जब मान लीजिए कि यहाँ पे निक्षेपण हुआ, एक बार में जमा हुआ, फिर वहाँ कुछ जीवाश्म आ गए, फिर उसका अपर्दन हुआ, इस तरह से जीवाश्म उसमें दबते चले जाते हैं, इसलिए यह चट्टान जीवाश्म युक्त होते हैं, यानी कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। और तीसरा जो है खनिजिक दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी उपयोगी चट्टान होते हैं। खनिजिक दृष्टिकोण से भी खनिज के तौर पर भी इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे इसका शैल जो होता है थोड़ा सा कठोरता अग्नेय चट्टान की तुलना में ये कम कठोर होते हैं। इससे हमें क्या होती है, फॉस्फेट, सीमेंट, कोयला, खनिज तेल, ये सब हमें प्रचुर मात्रा में इस प्रकार के जो होते हैं शैल उसमें हमको मिलता है। और इस तरह के
जैसे भारत में दक्षिण भारत में दामोदर घाटी परियोजना है, वहाँ पे बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं, कोयला वगैरह ये सब। तो ये सब क्षेत्र जो है इस तरह के अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। इस चट्टान में सबसे एक विशेषता होती है कि बालू का पत्थर भी पाए जाते हैं। बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बालू का पत्थर किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, ये किस अथी का है। तो अवसादी चट्टान में ही क्या होता है, बालू का पत्थर पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कयांतरित या रूपांतरित चट्टान। कयांतरित जो कयांतरण के कारण होता है, कयांतरित चट्टान को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है कि यह है अत्यधिक ताप और दाब के कारण, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब मान लीजिए कि यहाँ आग्नेय चट्टान है, आग्नेय रॉक है, और यहाँ पे क्या है कि अवसादी रॉक है, ये दोनों के मिलने से ये दोनों का अपर्दन होते रहता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, संघटन होता है इनका। और ये क्या होते हैं कि रासायनिक संघटन के कारण, रासायनिक बिखराव, रासायनिक प्रतिक्रिया, अत्यधिक ताप और दाब के कारण इसमें क्या होता है कि रूप बदलता है, और रूप बदलने के कारण एक नए सेल का निर्माण कर देते हैं। तो नए सेल का जो निर्माण होता है उसको हम लोग रूपांतरित या कयांतरित चट्टान कहते हैं। इसमें भी बहुत से सारे खनिज पाए जाते हैं, और ये खनिजिक दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें रासायनिक संगठन में काफ़ी बदलाव होते रहता है। तो चलिए हम लोग क्रमवार देखेंगे कि इन चट्टानों के निर्माण से और इनमें क्या क्या बदलाव आती है, और किस तरह से ये बदल कर किस रूप में बदल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का यहाँ एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा रॉक किस तरह से बदलता है। तो तीनों रॉक का जो है इसमें बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। ग्रेनाइट जो बदलते हैं वो क्या बदलते हैं, नीस के रूप में बदलते हैं। ग्रेनाइट किस रूप में बदलते हैं, नीस के रूप में। और ग्रेबो जो बदलते हैं सर्पेंटाइन के रूप में। ग्रेबो जो आग्नेय चट्टान का ही एक रूप होता है, वो किस रूप में बदलते हैं, सर्पेंटाइन के रूप में, सर्पेंटाइन। अब तीसरा जो है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो बदलते हैं, ग्रेनाइट का ही एक प्रकार होता है, बेसाल्ट बदलते हैं शिस्ट के रूप में। और बिटुमिन्स, कोयला, जो कोयला का चौथा प्रकार होता है बिटुमिन्स, वो बदलते हैं किसमें, ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस बदलाव से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रेनाइट किस रूप में बदलता है, रूपांतरण उसका किस रूप में होता है। तो ग्रेनाइट का नीस के रूप में होता है। ग्रेबो कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रेबो किस रूप में बदलते हैं, तो सर्पेंटाइन के रूप में। इस तरह से बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चट्टान का जो रूपांतरण होता है, उस रूपांतरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब के सब रॉक ही है, चट्टान ही है, लेकिन उसका कुछ रासायनिक संघटन, बदलाव, इस सब के कारण इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में क्या होता है, अवसादी चट्टान में एक महत्वपूर्ण ये बालुआ पत्थर जो बदलता है, रूपांतरण उसका होता है। तो उसका रूपांतरण किस चीज में होता है, क्वार्टरजाइट में होता है। बालुका पत्थर का निर्माण क्वार्टरजाइट में, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बालुका पत्थर किस चीज में बदलता है, तो क्वार्टरजाइट में बदलता है। अब देखते हैं सैल। जो सैल होते हैं वो किस रूप में बदलते हैं, सिलेट के रूप में। सैल किस रूप में, सिलेट के रूप में बदलते हैं। चूना पत्थर, ये थोड़ा सा मुलायम पत्थर होते हैं,
और ये चूना पत्थर जो होते हैं वो किस रूप में बदलते हैं, संगमरमर में। और ये भी काफ़ी देखा गया है, ताजमहल या आगरा के लाल किले या अन्य बहुत सारे जो ऐसे चीज़ है वहाँ पे इसका निर्माण होता है। चूना पत्थर का रूपांतरण किस चीज में होता है, संगमरमर के रूप में। अब लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट जो कोयला का एक अच्छा बहुत सारा अच्छा प्रकार है, और ये बदलते हैं कोई किस चीज में, लिग्नाइट बदलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला में और उत्तम हो जाते हैं। और सबसे अच्छा जो क्वालिटी होता है, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, तो कोयला का सबसे उन्नत किस्म कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है काफी उन्नत होता है। जो लिग्नाइट कोयला से वो एंथ्रेसाइट कोयला में बदलता है, और ये भी अवसादी चट्टान के ही उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में क्या होता है बदलाव, तो इसमें स्लेट से बदलते हैं फाइलाइट में। स्लेट जो है एक अपने आप में ही रूपांतरण है, और ये स्लेट क्या किस चीज में बदलते हैं, फाइलाइट में। और फाइलाइट जो होते हैं किस चीज में, सिस्ट में बदलते हैं। फाइलाइट किस चीज में बदलते हैं, सिस्ट में। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये चट्टान जो होते हैं अपना रूप बदलते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। क्या होता है, इनमें कुछ बदलाव होती है, आकृति बदलती है, और ये सब के सब रॉक ही है, चट्टान ही है। तो इस भाग से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा अगर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे और जानेंगे तो एक एक करके हम लोग याद कर सकते हैं, और परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।